नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज भाई मैं आपके लिए लेके आया हूँ वोक्सवैगन पोलो। इसको चला के देखेंगे। ये डिसकंटिन्यू हो चुकी है इंडिया के अंदर। नई पोलो आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ पुरानी कहीं मिल सकती है मार्केट में। नहीं तो भाई जिसके पास है वो अपना बढ़िया यूज कर रहा है इसको। आज के टाइम पे वोक्सवैगन के पास छोटी गाड़ी इंडिया के अंदर कोई भी नहीं है। वर्टस है, उससे ऊपर फिर आपको जो भी लेनी है वो 3-4 गाड़ी और है। बाहर से इम्पोर्ट करते हैं 2-3 गाड़ी, तो वो आपको मिल जाएंगी। बाकी भाई पोलो के बारे में भाई बहुत सी बातें सुनी है कि इसका इंजन बहुत बढ़िया था, इसको चलाने में जो मजा है वो दूसरी किसी हैचबैक के अंदर नहीं मिलेगा। भले वो i20 है, बलिनो है, जो भी है प्रीमियम सेगमेंट की जो भी हैचबैक है उनके अंदर ये वाला मजा नहीं है। इंजन की बात करूं तो 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन इसके अंदर आपको मिलता था। माइलेज भी ठीक ठाक ये निकाल देती है। और ये गाड़ी जो यहाँ पे चली हुई है वो आप देख रहे होंगे 1,63,520 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। बाकी भाई जर्मन कार अपने मेंटेनेंस के लिए बदनाम है कि भाई इनकी मेंटेनेंस बहुत महंगी है, इनके अंदर सेंसर सिस्टम बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से इनमें कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहती है। यहाँ पे मैं बात करूं तो इसके अंदर आप देख रहे होंगे एयरबैग ABS की बत्ती आई हुई है, लेकिन भाई तब भी ये चल रही है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई सेंसर बंद हो गया तो ये नहीं चलेगी। जिनकी ये गाड़ी है वो भाई इसको अच्छे से यूज कर रहे हैं। अच्छे से का मतलब है बढ़िया रगड़ के यूज कर रहे हैं, बिल्कुल रफ तरीके से इसको यूज करते हैं, पूरी भगाते हैं, गड्ढों में कूदाते हैं, मतलब कि वो रुकते नहीं, रास्ता भले जैसा हो वो अपना चलते रहते हैं। तो भाई इस टाइप से ये यूज करी हुई गाड़ी है। इसमें देखेंगे कहीं रेटलिंग नॉइस वगैरह या फिर कहीं से भी इसके डोर वगैरह कुछ खड़कने की आवाज है या कुछ और है, वो चीजें भी आपको बताऊंगा। फीचर्स वगैरह बता दूं मोटे मोटे से। यहाँ पे आपको टच ये डिस्प्ले मिल जाएगी, इसके अंदर आपको एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले वगैरह भी मिल जाता है। ऑटोमेटिक AC दिया गया है। नीचे यहाँ पे कप होल्डर वगैरह मिलेंगे, 12 वोल्ट का सॉकेट है। ये मैनुअल इसका हैंड ब्रेक, 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स इसके अंदर दिया गया है। ये इसका आर्मरेस्ट। ऊपर यहाँ पे आपको लाइट मिलेगी। यहाँ पे येलो लाइट होती थी, ये व्हाइट भाई इसके अंदर LED डलवाई गई है। स्टीयरिंग की बात करूँ तो पूरा राउंड शेप में है। यहाँ पे कंट्रोल दिए गए हैं इसके म्यूजिक सिस्टम के लिए। यहाँ पे कंट्रोल आपको मिल जाएंगे इसके MID के लिए। एनालॉग इसके अंदर आपको ये क्लस्टर मिल जाएगा। यहाँ पे RPM मीटर, यहाँ पे स्पीडोमीटर, बीच में MID दी गई है। MID के अंदर आपको इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, ओडोमीटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी टाइम, ट्रिप डाटा वगैरह ये चीजें इसमें दिखाता रहता है। इस साइड आपको मिल जाएगा इसमें ये क्रूज कंट्रोल के लिए और इंडिकेटर के लिए। यहाँ पे मिलेगा आपको वाइपर के लिए। ऑटोमेटिक इसके अंदर आपको हेडलैम्प दिए गए हैं और यहाँ पे आपको इसके चारों पावर विंडो के लिए कंट्रोल, ये लॉक अनलॉक करने के लिए यहाँ पे दिया गया है ORVM के लिए कंट्रोल। तो ये है भाई इसके बेसिक से फीचर। पोलो के अंदर जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट लोगों को लगा था वो था इसकी सेकंड रो। यहाँ पे सेकंड रो में आपको स्पेस इतना ज्यादा नहीं मिलता था। 5 सीटर थी ये, लेकिन भाई पीछे वाली सीट पे 2 लोग इसमें कंफर्टेबली नहीं बैठ पाते थे। अगर आगे वाले बंदे थोड़ा सीट पीछे करके अपने कंफर्ट के हिसाब से बैठे तो पीछे इसमें स्पेस कम बचता था, तो इसलिए थोड़ी सी बदनाम थी, इसलिए लोग थोड़ा सा भागते थे। बारिश भी स्टार्ट हो गई, बारिश में चेक करते हैं इसको कैसा कुछ ये परफॉर्म करेगी। पहले गियर में मैंने इसको डाल दिया, ये चल दी है भाई गाड़ी अपनी। क्या बात है, सेकंड गियर में ही है भाई। सेकंड गियर में ये तो 60 से ऊपर जाने को थी, वो तो मैंने इसको रोक दिया, नहीं तो ये 60 से ऊपर चली जानी थी। थोड़ा स्पीड में चलाने पड़ेंगे भाई, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ आ गई। थर्ड गियर में है ये, यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा। और थर्ड गियर में ही गाड़ी भाई ये आराम से 100+ जाएगी, इस बात की गारंटी है। बारिश में चेक नहीं कर सकता क्योंकि भाई चलाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, ब्रेक वगैरह ढंग से काम नहीं करेंगे, तो थोड़ा सेफ तरीके से ही चलाना पड़ेगा। बाकी स्टीयरिंग की बात करूं तो भाई ये भी बढ़िया है। जैसे मतलब आप इसको यूज़ करोगे वैसे ही ये रिस्पॉन्स कर रहा है। ऐसा नहीं है कि स्टीयरिंग आपके कंट्रोल से बाहर जा रहा हो। अब ये 5वें गियर में है, 100 की स्पीड में चल रही है। आवाज़ आपको थोड़ी ज़्यादा आ रही होगी, उसका रीज़न ये है कि इसका जो साइलेंसर है वो भाई काट रखा है। थोड़ा सा वो फील सी आती है ना भगाने में, थोड़ी सी आवाज़ आएगी जैसे स्पोर्ट्स कार में आती है, तो उस टाइप की फील लेने के लिए थोड़ा सा वो साइलेंसर उसमें छेद कर रखे हैं, तो इसकी वजह से ऐसा कुछ ये आपको आवाज़ इसमें आ रही होगी। ब्रेक बढ़िया है, जैसे मैंने ब्रेक प्रेस किए 100 की स्पीड में थी, गाड़ी कंट्रोल में है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भाई अब आपको सामने से कुछ शायद से दिखाई नहीं दे रहा होगा, AC पे चल रही है गाड़ी। यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे। हैजार्ड लाइट जला के क्यों चलते हैं भाई, ये लोगों को समझ में क्यों नहीं आता कि बारिश के टाइम पे या फिर धुंध के टाइम पे हैजार्ड नहीं जलाने चाहिए। अगर इसके पीछे मैं चलने लग जाऊँ ना तो मेरी आंखें चौंधिया जाएंगी भाई, मेरे को सामने दिखाई नहीं देगा। ये हैजार्ड इतना ज्यादा परेशान करता है। गाड़ी सामने से वैसे ही दिख जाती है भाई, दिन का टाइम है, गाड़ी आगे जा रही है, इतना भी नहीं होता। आप हेडलाइट जलाओ, अपनी लाइट ऑन करके आप चलोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई ये हैजार्ड जला के पता नहीं क्यों चलते हैं लोग। ये देख लो इसको, ये बैंक की गाड़ी जा रही है और ये भी हैजार्ड जला के चल रहा है। कौन इनको ड्राइवर बनाता है भाई, पता नहीं कहाँ से इनको लाइसेंस मिलते हैं, कहाँ से सीख के आए हैं। आगे भी जितनी गाड़ी जा रही है वो देखो, अगर आपको हल्का हल्का दिखाई दे रहा हो
तो आगे भी ऐसे ही ये हैजार्ड जला के चले जा रहे हैं। मैं एक बार यहाँ से यूटर्न मार लूँ, वापस चलता हूँ, वापस चलते हुए आपको बताता हूँ फिर। बाकी विजिबिलिटी वगैरह इसकी ठीक ठाक है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। जो ये फ्रंट विंडशील्ड है ये भी बढ़िया है, मतलब आपको सामने से क्लियर इसमें दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि भाई कहीं से कुछ रुकावट हो। जो ORVM है ज्यादा बड़े तो नहीं है, लेकिन विजिबिलिटी इनके अंदर भी पूरी है। ये साइड वाले विंडोज वगैरह ये सब कुछ सही दिया गया है। IRVM तो भाई यहाँ पे है ही नहीं, तो पीछे का आपको क्या दिखाऊं। यहाँ से यूटर्न मार देता हूँ मैं एक बार, अभी ऊपर वहाँ पे हाईवे पे जाके, और फिर देखूंगा इसको पहले गियर में कितना जाएगी। थोड़ा सा खींच के देखेंगे इसको, ज्यादा तो पंगे इसके साथ नहीं ले सकता। देखते हैं, अगर बारिश भाई थोड़ी कम हुई तो और भी पंगे लेंगे इसके साथ, देखेंगे थोड़ा अच्छे से चला के इसको, नहीं तो किसी और दिन भाई फिर। यह आ गया मैं हाईवे के ऊपर, इसको डाल दिया मैंने यहाँ पे फर्स्ट गियर में। अब फर्स्ट गियर में देखते हैं इसको कि भाई कितना ये खींचेगी। नॉर्मल चला रहा हूँ मैं, मतलब RPM हाई जाएगा। गाड़ी पहुँच गई 40 प्लस, ज़्यादा हाई चले गए थे RPM। 6500 के आसपास जाके भाई ये RPM इसके लो है, उससे ऊपर नहीं जाते। ये सेकंड गियर में पहुँच गई है भाई साहब 80 के आसपास, 80 से थोड़ा सा कम थी। ये थर्ड गियर में तो भाई बिल्कुल आराम से ही जाएगी। जैसे मैंने बताया ना, ये हो सकता है 140-150 तक भी चली जाए। भाई साहब पानी कुछ ज़्यादा ही है, देख रहे हो ना नीचे कैसे झटके मार देती है। इसको चलाते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे सारा कुछ अपने कंट्रोल में ही है। जैसे कोई खिलौना होता है ना, उसको जैसे मर्जी आप भगाओ, जैसे मर्जी कंट्रोल कर लो, रोको या फिर लेफ्ट राइट में उसमें कुछ भी कट मारो, आप जैसे मर्जी उसको यूज करो, आपके कंट्रोल से बाहर नहीं जा सकता। तो भाई वैसा सा कुछ सिस्टम है। सामने बिल्कुल दिखाई देना बंद हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को कम स्पीड में चलना पड़ेगा। बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहा, इतनी तेज बारिश है। आपको शायद से वीडियो में तो क्लियर दिख रहा होगा, लेकिन भाई मेरे को यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है। कैमरे के अंदर थोड़ा सा साफ दिखाई देता है, चाहे वो फॉग है या फिर बारिश भी है, तो आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे जाएगा। थर्ड गियर में है वैसे तो गाड़ी 60 की स्पीड पे चल रही है। 80 तक तो ये सेकंड गियर में ही पहुँच गई थी भाई। थर्ड गियर में इसका शायद से ना भी चेक कर पाऊँ। आज थोड़ी सी निराशा ही हाथ लगेगी अपने को। जैसे मैं इसको चलाने के लिए लेके आया, ओ भाई साहब बहुत ज़्यादा पानी था रोड के ऊपर। इतने तेज़ पानी में अगर मैं स्पीड से इसको चला दूंगा ना, तो इसका बम्पर वगैरह भी निकल सकते हैं, या फिर जो फेंडर लाइन वगैरह होती है वो टूट जाएगी। नुकसान हो सकता है जो प्लास्टिक पार्ट है उनमें। इसलिए तेज़ तो नहीं चलाऊंगा, यही 40-40 की स्पीड में ही लेके चलूँगा। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आ गई ना, तो दिक्कत ये बन गई। अपने टाइम पे भाई पोलो का पूरा दबदबा होता था। जिस टाइम पे लॉन्च हुई थी, सबसे महंगी हैचबैक थी ये, और भाई लोगों का सपना होता था। जो मतलब ये था ना कि जिनको गाड़ियों से प्यार है, चलाने में जिसको गाड़ी में मजा चाहिए, उसके लिए सपना था कि भाई मैं पोलो लूं। जो लोग इसको यूज करते थे वो भी अपना रुतबा समझते थे कि भाई हम पोलो यूज कर रहे हैं, पोलो है मेरे पास। i20 वाला कोई आपने ऐसा नहीं देखा होगा जो ये बोलता होगा भाई मेरे पास i20 है, मेरे पास बलिनो है, ऐसे मतलब वो बड़ाई कर रहा हो अपनी। लेकिन पोलो वाले ऐसे ही थे, वो अपनी बड़ाई करते थे भाई पोलो चलाता हूँ मैं। 2011-12 की बात करूं मैं, तो भाई उस टाइम पे लगभग 8.5-9 लाख रुपए की होती थी ये। टॉप मॉडल की बात करूं मैं, 8.5-9 लाख रुपए में कोई भी हैचबैक नहीं थी इंडिया के अंदर। तो भाई लोग ये भी बोलते थे कि छोटी गाड़ी इतनी महंगी कौन लेगा, इतने महंगे प्राइस में लॉन्च कर दी। लेकिन जब लोगों ने इसको चलाया, यूज किया, या फिर जो लोग पहले जर्मन कार्स यूज करते थे उन्होंने भाई ये 9 लाख रुपए में भी खरीदी। उनके लिए इसका प्राइस महंगा नहीं था। वो इसको लेके, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना अभी, ये खिलौने की तरह है। इसको जैसे मर्जी आप यूज करो, हर एक कंडीशन में ये आपके कंट्रोल में रहेगी। चाहे स्पीड में आप इसमें ब्रेक लगाओ, या फिर भाई आप कम स्पीड में इसको चलाओ। स्टीयरिंग की जैसे मैंने आपको बता दी, स्टीयरिंग पूरा आपके कंट्रोल में रहेगा। जैसे मर्जी इसमें आप कट मारो। बाकी i20 वगैरह का भाई मैं ब्रेक के ऊपर भरोसा नहीं करता। लोग बोलते हैं कि हुंडई के भी ब्रेक बढ़िया है, लेकिन मैं नहीं मानता। i20 क्रेटा वगैरह के ब्रेक मेरे को कभी भी समझ में नहीं आए। मारुति की तरह वो भी धोखा दे जाते हैं कभी भी। लोग बोलते हैं ना कि 1 लीटर का इंजन था लेकिन पावर थी, वो चीज भाई है इसके अंदर। आपने देख भी लिया होगा, जैसे मैं इसको खींच रहा था पहले दूसरे गियर में भी, गाड़ी एकदम से रिस्पॉन्स कर रही थी। ऐसा नहीं था कि भाई गाड़ी नहीं भाग रही। और जैसे मैं माइलेज की इसकी बात करूं, जो मैंने पूछा है जिनकी गाड़ी उनसे भी पूछा है, वो भी बता रहे हैं कि भाई मैं इसको यूज करता हूं जिस तरह से आराम से 12-14 की माइलेज निकाल देती है। अगर प्यार से मैं इसको यूज करूं तो भाई तब ये आराम से 18-20 की माइलेज निकाल देती है। रही मेंटेनेंस की बात, तो भाई पहले होता था कि कंपनी में ही लोग काम करवाते थे, थोड़ा पार्ट वगैरह महंगे थे। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है। आप जहां मर्जी काम करवा सकते हैं, मैकेनिक आपको जगह जगह पे मिल जाएंगे। वॉक्सवैगन स्कोडा से डरने की ऐसी कोई जरूरत है नहीं कि भैया आपको परेशान करेंगी। इसके अंदर भी जैसे मैंने बता दिया, ये इंजन की चेक लाइट भी है, ABS की लाइट है, एयरबैग की लाइट है, लेकिन फिर भी गाड़ी चल रही है आपके सामने। जैसे मैंने चलाया, ब्रेक वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आई। तो भाई ये था आज का वीडियो, चला के देखना था। बारिश ने थोड़ा सा अपना जो काम है वो खराब कर दिया। थोड़ा और अच्छे से इसको यूज करते, बढ़िया तरीके से चलाते, लेकिन नहीं चला पाए।
बाकी और किसी दिन देखेंगे वर्टस वगैरह, या फिर दूसरी और कोई गाड़ी होगी वोक्सवैगन या स्कोडा की, स्लाविया वगैरह, उनको चला के देखेंगे। स्कोडा की तो वैसे आती है इस सेगमेंट में गाड़ी, काइलैक लॉन्च कर दी उन्होंने, वो भी बढ़िया रिस्पॉन्स कर रही है, लोग उसको खरीद रहे हैं, बढ़िया प्यार दे रहे हैं। काइलैक ने तो स्कोडा को नया जीवन दान दे दिया, उनकी गाड़ी इतनी ज्यादा नहीं बिक रही थी, लेकिन जब से काइलैक लॉन्च हुई है भाई बढ़िया शोरूम के ऊपर अच्छी खासी भीड़ देखने को आपको मिलती है, लोग उसको बढ़िया प्यार दे रहे हैं। बाकी मेंटेनेंस वगैरह कुछ इतना खास नहीं है, पार्ट वगैरह भी आराम से अवेलेबल हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ज्यादा छोटी मार्केट होगी, कोई ज्यादा छोटा शहर है तो वहां की मैं नहीं कह रहा, लेकिन जैसे नॉर्मल कोई भी सिटी होगी तो वहां पे भी आपको इसके मैकेनिक मिल जाएंगे और पार्ट वगैरह भी इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये था भाई आज का वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और गाड़ी के साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।